नमस्कार। उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक या दो दिन में उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नया मंत्रिमंडल मिलेगा, यानी कि पूरा मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश में बदल जाएगा। मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही रहेंगे, लेकिन उनके पूरे मंत्रिमंडल में बदलाव होना लगभग तय हो गया है। और ये एक या दो दिन में या नवरात्र के खत्म होते ही अप्रैल के पहले सप्ताह में ये मंत्रिमंडल का परिवर्तन हो जाएगा। आज इस पर चर्चा करते हैं समय संवाद में, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है और पूरे मंत्रिमंडल को बदलकर एक नया ऊर्जावान और अधिक प्रभावी और पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का प्रतिनिधित्व करते हुए सभी जो प्रमुख वर्ग हैं, जातियां हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, इन सब का एक संतुलित प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल में दिखाई देगा। सोशल इंजीनियरिंग का एक नया फार्मूला लागू करते हुए उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जो सूचना मिली है, सूत्रों से जानकारी मिली है कि पूरा मंत्रिमंडल शीघ्र ही त्यागपत्र देगा, यानी मंत्री त्यागपत्र देंगे। मुख्यमंत्री नहीं, उनके सारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री और सभी जो राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार और मंत्री, वो सब त्यागपत्र देंगे और नया मंत्रिमंडल शपथ लेगा। ये इसलिए किया जा रहा है कि 2027 का चुनाव निकट है। वैसे भी मंत्रिमंडल में 6 पद रिक्त हैं। 25 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनके मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ, तब 54 मंत्री थे, 54 मंत्रियों ने शपथ ली थी। अभी 6 पद और रिक्त हैं। इन 6 पदों को भरे जाने की कवायद लगातार होती रही है, लेकिन वो मंत्रिमंडल विस्तार कभी हो नहीं पाया। अब 2027 के चुनाव जब नजदीक है, तब फिर इस पर लगभग कवायद पूरी हो गई है और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 6 नए मंत्री शपथ तो लेंगे ही। इसके अलावा सभी मंत्रियों के या तो विभागों में परिवर्तन किया जाएगा या बाकी मंत्रियों में से कुछ मंत्रियों के को मंत्रिमंडल से हटाया भी जा सकता है। कुछ नए मंत्री बनेंगे, कुछ पुराने मंत्री हटेंगे, उन्हें संगठन में भेजा जाएगा। 2 चीजें निर्धारित हुई हैं जिससे 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रभावी भूमिका निभा सके। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती रही है ओबीसी वोट। कारण इसका यह है कि जो 2024 का चुनाव था, उसमें जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा उभर कर आया था। तो जातीय जनगणना का मुद्दा भी ओबीसी से ही जुड़ा हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या, केंद्र सरकार ने एक तो सैद्धांतिक रूप से ये मान लिया कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, तो उस मुद्दे को निष्प्रभावी कर दिया। लेकिन जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, वो लगातार पीडीए की बात कर रहा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात कर रहा है। तो पीडीए को भी निष्प्रभावी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जतन कर रही है, प्रयास कर रही है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने एक और ओबीसी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पंकज चौधरी को इस मुद्दे को निष्प्रभावी करने की कोशिश की, जो समाजवादी पार्टी पिछड़े पीडीए का मुद्दा लेकर चल रही है। अब इस मंत्रिमंडल विस्तार में भी भारतीय जनता पार्टी इस वर्ग को कोई खास प्रतिनिधित्व देकर प्रभावित करने के प्रयास में है। दूसरा, पिछले दिनों जो यूजीसी का मुद्दा आया है, यूजीसी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती के रूप में सामने आ गया। जो यूजीसी के परिवर्तन थे, उनसे काफी नाराजगी देखी गई, खासकर ब्राह्मण समाज में। तो ये भी एक प्रभावी मुद्दा है जो अगले चुनावों पर असर डाल सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें किसी प्रभावी ब्राह्मण चेहरे को भी आगे लाएगी। हो सकता है एक और ब्राह्मण चेहरा कोई डिप्टी सीएम बने या मंत्रिमंडल में प्रमुख स्थान पर रहे। तो जो नाम इस समय
नए शामिल होने वाले हैं। जो पुराने चेहरे हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी किसको ड्रॉप करेगी, किसको नया बनाएगी, लेकिन जो नए नाम शामिल होने की बात है उसमें खास तौर से उन 7 नामों पर भी फोकस है जो समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए थे और राज्यसभा चुनाव के दौरान जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। उनको या तो समाजवादी पार्टी ने असंबद्ध कर दिया या निष्कासित कर दिया। इसमें जो सबसे प्रमुख नाम है ये है मनोज पांडे का। ऊंचाहार से विधायक हैं। समाजवादी पार्टी में ये मुख्य सचेतक थे विधानसभा में और ये भी दल बदल के आ गए और समाजवादी पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया। अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। दूसरा जो प्रमुख नाम है वो ओबीसी चेहरे में पूजा पाल का है। पूजा पाल भी इसी समय इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई थी और उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की थी। पूजा पाल का भी नाम मंत्रिमंडल विस्तार में है, ओबीसी चेहरा है। जैसे मनोज पांडे को प्रभावी ब्राह्मण चेहरे के रूप में सामने लाया जा सकता है मंत्रिमंडल में, उसी तरह से पूजा पाल का भी नाम शामिल है। जो बाकी लोग उनके साथ आए थे उस समय, उसमें अभय सिंह अयोध्या से, राकेश प्रताप सिंह अमेठी से और विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य, ये कई नाम और भी हैं जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए थे। किसी का भी नाम उसमें से, इनमें से भी किसी का नाम आ सकता है, लेकिन जो माना जा रहा है वो पूजा पाल और मनोज पांडे के नाम की ज्यादा चर्चा है। अब भारतीय जनता पार्टी में जो बाकी जो 6 सीटें हैं जो खाली हैं, 6 मंत्रिमंडल के पद, उनमें भारतीय जनता पार्टी से भी कई नाम शामिल होंगे। संभवतः 2 नाम तो समाजवादी पार्टी से आए विधायकों में से होंगे और 4 नाम जो बढ़ेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे में बढ़ेंगे, जिसमें एक नाम एक तरह से निर्विवाद है और निर्विवादित रूप से चर्चा में है और उसे सुनिश्चित माना जा रहा है। ये नाम है भूपेंद्र चौधरी का। भूपेंद्र चौधरी अभी कुछ दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और अध्यक्ष पद से हटने के बाद ये माना गया कि वो निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। चर्चा ये भी है कि जो तीसरा उप मुख्यमंत्री बनाने की बात है कि 2 की जगह 3 उप मुख्यमंत्री होंगे इस रिशफल में, उसमें एक नाम की चर्चा भूपेंद्र चौधरी की भी है। तो इसके अलावा जो और नाम है भारतीय जनता पार्टी से, उसमें एक नाम अशोक कटारिया का भी लिया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम को भी अपना अजय दुर्ग बनाए रखना चाहती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही भूपेंद्र चौधरी आते हैं, मुरादाबाद से प्रभावी जाट नेता हैं। उसी तरह से बिजनौर के अशोक कटारिया ये गुर्जर नेता हैं। गुर्जर वोट बैंक को भी प्रभावित करने की भाजपा की कोशिश है। हालांकि गुर्जर मंत्री पहले से हैं, लेकिन अशोक कटारिया जो कि पहले भी मंत्रिमंडल में रह चुके हैं और ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए हुए छात्र नेता से राजनीति में आए और इनका भी अपना अच्छा प्रभाव है, तो अशोक कटारिया का नाम भी मंत्रिमंडल विस्तार में लिया जा रहा है। चर्चा यह है कि अभी सारे मंत्री और अधिकांश नेता जो संभावित मंत्री बनने के लाइन में हैं, वो सब दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं या दिल्ली में बुलाए गए। अब जो सूत्र बताते हैं उससे फार्मूला यह तय हुआ है कि एक बार सभी मंत्रियों से त्यागपत्र लिया जाएगा। वो सभी मंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने जो त्यागपत्र हैं वो सौंप देंगे और नए सिरे से पूरे मंत्रिमंडल का गठन होगा। हो सकता है पुराने मंत्रियों को पुराना ही विभाग मिल जाए, पुराना ही स्टेटस मिल जाए, लेकिन वो बदला भी जा सकता है। यह भी हो सकता है कि उप मुख्यमंत्रियों के जो विभाग हैं उनमें भी कोई परिवर्तन हो जाए, उनमें भी कोई मंत्रिमंडल में कुछ दूसरे विभाग दे दिए जाए या कोई विभाग उनसे ले लिया जाए। तो ये एक बड़ी कवायद होने जा रही है। उसके बाद फिर संगठन विस्तार का कार्य होगा। चर्चा है कि कुछ मंत्रियों को मंत्रिमंडल से ड्रॉप किया जाएगा और उन्हें संगठन कार्य के लिए भेजा जाएगा। एक फार्मूला यह तय हुआ है कि हर जिले का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में होना चाहिए। कुछ जिले ऐसे हैं जिन जिलों से 2-2 मंत्री हैं, 3-3 मंत्री हैं, लेकिन अधिकांश जिले ऐसे हैं, लगभग ऐसे जिलों की संख्या 40 है जहां से एक भी मंत्री अभी मंत्रिमंडल में नहीं है। तो इस प्रयास को भी पूरा किया जाएगा कि हर जिले से
एक ना एक चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल हो, और अगर वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होता है तो उसको निगम या बोर्ड में मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा देकर उसको भी मंत्री बनाया जाएगा, ताकि हर जिले से प्रतिनिधित्व हो सके और कोई उपेक्षा का भाव किसी जिले में ना रहे, किसी भी जाति में उपेक्षा का भाव ना रहे। ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। इसकी कवायद पिछले 21 मार्च को लगभग पूर्ण होती दिखाई दे रही थी, क्योंकि 21 मार्च को एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आवास पर हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से सह सरकारवाह अरुण कुमार जी उसमें मौजूद थे, संघ के क्षेत्रीय प्रचारक भी मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे, और प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री संगठन धर्मपाल जी मौजूद थे। सभी प्रमुख लोग इसमें थे, और इस बैठक में इस मंत्रिमंडल की कवायद हुई और सैद्धांतिक रूप से यह सहमति बनी कि मंत्रिमंडल में अब विस्तार कर दिया जाए। इसके अलावा संगठन में भी जो सूची बन रही है उस पर भी इस बैठक में विचार हुआ, निगम बोर्डों में नियुक्ति के लिए भी विचार हुआ। यानी कि 21 मार्च की बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन जो सूची फाइनल होनी है मंत्रिमंडल की, वो दिल्ली से होनी है। तो दिल्ली में नेताओं का इस समय जमावड़ा है, अधिकांश लोग दिल्ली में हैं। दिल्ली से ही ये सूची फाइनल होगी कि कौन कौन मंत्री होंगे। विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि इस पूरे नए मंत्रिमंडल के रिशफल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बात को प्राथमिकता दी जाएगी। उनकी मर्जी के अनुसार ही मंत्रियों के नाम शामिल होंगे, उनकी मर्जी के अनुसार ही मंत्रियों के विभाग बटेंगे, क्योंकि आने वाला जो चुनाव है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर ही उत्तर प्रदेश में लड़ा जाएगा। यूं तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के अंतर्गत चुनाव लड़ती है, मोदी जी का चेहरा प्रमुख रहता है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां प्रमुख रहती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में चेहरा योगी आदित्यनाथ जी ही होंगे अगले मुख्यमंत्री के लिए। इसलिए योगी जी को अपर हैंड रहेगा, उनकी मर्जी के बगैर कोई नाम ना तो जुड़ेगा ना कटेगा। ये कवायद हो सकता है कि आज ही पूरी हो जाए, हो सकता है कल पूरी हो जाए, हो सकता है इसमें 4-5 दिन लग जाए, लेकिन बहुत जल्दी पूरा नया मंत्रिमंडल योगी जी को मिलेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।